नमस्कार, मैं हूँ राजीव तिवारी। आप देख रहे हैं फ्रीलांसर बाबा। इस समय हम मौजूद हैं YMCA न्यू दिल्ली के कैंपस में। यहाँ पिछले 2 दिन से PTI एम्प्लॉयज फेडरेशन की यहाँ मीटिंग चल रही थी। इसमें कन्फेडरेशन के भी लोग आए हुए थे, जिसमें तमाम अदर मीडिया के लोग पूरे देश भर से आए हुए थे। उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, अपनी समस्याएं रखी, चर्चा हुई। उनसे हम बात करते हैं कि 2 दिनों में क्या लबलोब निकला। सबसे पहले हम बात करते हैं अनिल गुप्ता जी से, जो ट्रिब्यून चंडीगढ़ से आए हुए हैं। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या रहा 2 दिन में लबलोब? हम सारे लोग जो आए हैं यहाँ पे फेडरेशन ऑफ PTI एम्प्लॉइज यूनियन के निमंत्रण पर यहाँ पे आए हैं जी। फेडरेशन ऑफ PTI एम्प्लॉइज यूनियन ने 2 दिन का यहाँ पे एक मीट रखी 26 और 27 जून को, जिसमें कॉन्फेडरेशन के भी लीडर्स आए हैं जो डिफरेंट यूनियंस को लीड कर रहे हैं। हम सब ने यहाँ पे 2 दिन में खूब चिंतन किया, डिस्कशन की। उसमें मेन मुद्दे जो निकल के आए हमारे सामने, उसमें सबसे पहले मुद्दा इस तरह का है कि जी जो हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट और मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट है उसको रिपील कर दिया गया है। और लेकिन जो उसके अंदर वेज रिवीजन वाला था, वेज बोर्ड पिछले 15 साल से नहीं आया, उसकी रिवीजन का मामला था, उसके अंदर डिस्कशन में नहीं था। हम ये चाहते हैं कि उस मुद्दे को सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ठीक ढंग से ले और उनकी रिवीजन जो न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज उनकी की जाए। दूसरा मुद्दा था पेंशन का मुद्दा कि न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के चाहे वो जर्नलिस्ट है चाहे नॉन जर्नलिस्ट है, उनके ऊपर एक अच्छी पेंशन की स्कीम भी जो है लाई जानी चाहिए। तीसरा मुद्दा था फ्रीडम ऑफ प्रेस। अगर प्रेस की फ्रीडम नहीं रहेगी तो डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी और कैसे सारी चीजें चलेंगी। इन सब मुद्दों के ऊपर हमने डिस्कशन किया और हमने ये भी आज डिस्कशन किया कि किस तरह से पूरे देश भर के मीडिया कर्मियों को एकत्रित किया जाए, इकट्ठे किया जाए, एक प्लेटफॉर्म के नीचे लाया जाए, जिसमें डिफरेंट यूनियन अगर अलग अलग भागों में बटी हुई उनको इकट्ठा किया जाए। उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दूसरे लोगों को भी साथ लाया जाए ताकि इसकी मजबूती हो और आने वाले टाइम में हम सारी अपनी मांगे सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचा सके और उनको मनवा सके। सोशल और डिजिटल मीडिया का आजकल दौर चल रहा है, उनके लिए भी कुछ है? सोशल और डिजिटल मीडिया इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग मीडिया है, जो लोगों की रीच उनके तक बहुत ज्यादा है। ज्यादा लोग वो लोगों तक रीच कर पा रहे हैं। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो अपना काम कर रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया है ये लोगों के अंदर बहुत इन्फ्लुएंस करता है। इन सब लोगों को भी इसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए। जो जेन्युइन जर्नलिस्ट इसमें काम कर रहे हैं उनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए और उनकी भी बातें सुनी चाहिए, उनके भी इश्यू, उनकी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। हसन भाई भी हमारे साथ मौजूद है भोपाल से। हसन भाई, क्या रहा 2 दिन में यहाँ पे, क्या निष्कर्ष निकला? मैं हसन हूँ, भोपाल से आया हूँ। हमारी फेडरेशन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ PTI एम्प्लॉय यूनियन की 2 दिवसीय मीटिंग थी, उसमें हाजिर हुआ इसलिए था कि हमारे यहाँ जो PTI से 297 लोगों को रिट्रेंच कर दिया गया था और आज तक हम लोग पिछले 6 साल से 2018 से आज तक हम लोग 8 साल से हम लोग केस लड़ रहे हैं। केस का डिसीजन नहीं आ रहा है और गवर्नमेंट अगर IT में इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में अगर जज को बहाल करती है तो कभी वो 6 महीने में डेट बढ़ा करके खत्म हो चले जाते हैं, उनका टेन्योर खत्म हो जाता है, टाइम पास हो रहा है। गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारे 40 एम्प्लॉय अभी तक बेचारे फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर चुके हैं। उनके ये बहुत ही दुख की बात है। उनके बच्चे हैं, उनका घर चलाना कैसे चलेगा? क्या सरकार ने, एक तो PTI ने एकदम 297 लोगों को सड़कों पे फेंक दिया। आपने एक दिन में हम लोग ऑफिस पहुंचे तो मालूम ये हुआ कि आपको यहाँ से आज से आप सर्विस में नहीं है। उसके ऊपर क्या गुजरी होगी, हम लोगों के ऊपर क्या गुजरी थी और कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। सरकार को ये सोचना चाहिए और कुछ ऐसा एस्टेब्लिशमेंट पैदा करना चाहिए कि ऐसा जज बहाल करे जो हमें 2 महीने के अंदर में, 8 साल गुजर चुके हैं, 2 महीने के अंदर में हमें फैसला दे। चलिए, त्रिपाठी जी भी हमारे साथ है, मुंबई से आए हुए हैं। त्रिपाठी जी। हाँ, मैं अरुण कुमार त्रिपाठी वेस्टर्न रीजन यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। और आप जो है NIT से सिस्टम से हम लोग परेशान हैं। जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, कभी जज नहीं रहता। आज विदाउट स्टेनो जो है वहाँ की ऑफिस चली हुई है। मान लीजिए अगर जज आ भी जाते हैं तो कोई काम आगे नहीं बढ़ा सकते, विदाउट स्टेनो काम कर नहीं सकते हैं। PG पोर्टल जो बना हुआ है PMO का, वहाँ पे कम से कम हम पर्सनली 25 से 26 ग्रीवांस अपने डाल चुके हैं। वहाँ पे सारे ग्रीवांस डिस्पोज ऑफ तो हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि वहाँ का सिस्टम जो काम कर रहा है कि
केस रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, उठा के वो स्टेट गवर्नमेंट में भेज देंगे। मतलब यह कि केस है वहाँ का, उठा के महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भेज देंगे, जिसपे कोई कार्रवाई नहीं होनी है। खाना पूर्ति हो रही है, रिलीफ इसलिए नहीं मिल रहा है कि वहाँ सिस्टम, पीजी पोर्टल का सिस्टम जो है वो कायदे से काम कर ही नहीं रहा है। आज वहाँ पे स्टेनो नहीं, अगर जज भी आ जाएंगे तो स्टेनो, विदाउट स्टेनो जो है वो काम ही नहीं होगा। तो इसलिए कम से कम ये सारी व्यवस्थाएं जो है, अगर जज आते हैं तो स्टेनो भी वहाँ पे होना चाहिए, जिससे कि आगे के सारे काम हो जाए। हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, फोन पे आया कि जो है स्टेनो की व्यवस्था की जा रही है, आपने जो कंप्लेन किया है, लेकिन अभी तक वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। ये सारी चीजें भाई साहब हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब कहाँ से आपने परिचय दिए और बताइए। मैं जर्नलिस्ट हूँ पीटीआई में, दिलीप कुमार, भोपाल से आया हूँ, एमपी से। तो देखिए, पीटीआई के 300 लोगों को, नॉन जर्नलिस्ट को रातों रात रिट्रेंच कर दिया गया अनलॉफुली। करीब 300 लोग थे, वो नॉन जर्नलिस्ट थे, और 18 से लेके 26 तक 8 साल की लड़ाई है। तो जैसे कि कहा जाता है कि लेट ऑफ द जस्टिस इज डिनाइड ऑफ द जस्टिस, तो ये हो रहा है पीटीआई एम्प्लॉइज के साथ। और विडंबना देखिए भारतीय जुडिशरी सिस्टम की, कि जज बदल जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, लेकिन जस्टिस नहीं मिलता है। तो ये 300 लोगों को पूरे देश भर में मीडिया के साथ ये हो रहा है। राष्ट्रीय सहारा अचानक रातों रात बंद कर दिया गया, पूरे देश में ये हो रहा है। मीडिया, ऐसे बोला जाता है कि चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, लेकिन और फ्रीडम ऑफ मीडिया फ्री रहेगा तो चौथा स्तंभ बचा रहेगा। लेकिन ताजा स्थिति ये है और कट्टू सच्चाई ये है कि मीडिया फ्री तब रहेगा जब मीडिया का एम्प्लॉय फ्री एंड फेयर होगा। मीडिया का एम्प्लॉय ही अगर अनुबंध पे रहेगा तो वो आपकी आवाज, जनता की आवाज कहाँ से उठाएगा। एकदम सही बात है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद है। जी सर। क्या है लखनऊ के लोगों की पीड़ा? सर वही कि 297 लोगों को जो हम लोगों को इलीगल तरीके से इस पीटीआई से निकाला गया, जो बिल्कुल ही इलीगल है। और हम क्या कहते हैं, उस केस को पहले हाई कोर्ट दिल्ली में लड़ते रहे और उसके बाद अब एनआईटी मुंबई में लड़ रहे हैं। चूंकि 8 साल हो चुके हैं और हमें अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला है। हमारी लड़ाई उसी बात के लिए है, लेकिन पता नहीं सरकार हमारी कब तक सुनेगी और कब नहीं सुनेगी। हमें इस सरकार और इस कोर्ट के निटी-ग्रिटी के जो बहुत सारे झमेले हैं कि कभी किस वजह से सुनवाई नहीं होती है, कभी जज बदल जाता है, तो कभी कुछ होता है। एंड मैनेजमेंट को ये डिले टैक्टिक्स जो है उससे वो हमेशा आगे बढ़ता जाता है और हम लोगों के हौसले कमज़ोर होते जाते हैं। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे, अब चाहे कुछ हो जाए। जब हमारा सब कुछ लुट गया है, अब हमें लुटने की कोई डर नहीं बचा है। बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। और भी कुछ साथी हमारे साथ है, कुछ और लोग बात करना चाहते हैं। मेरे पीटीआई एम्प्लॉइज यूनियन का सेक्रेटरी है, बॉम्बे से है। ठीक, क्या शुभ नाम आपका? ओजे टोमी। इधर आइए जी। ओजे टोमी फ्रॉम बॉम्बे। कि पीटीआई जब इस आजाद हो गया तभी 5 लाख रुपीज से स्टार्ट किया था, 5,000 करोड़ रुपीज का एसेट हो गया अभी। तभी जूना जो मेहनत की है लोग 85 से लेकर बाकी 2018 तक जितना भी लोग था उन लोग को सब 85 का बाद का लोगों को निकाल दिया। पूरा उन लोग का खून पसीना से पीटीआई बनाया, उन लोग को निकाल के ये जो बाकी लोग गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये कॉन्स्पिरेसी किया मैनेजमेंट और गवर्नमेंट का साथ। क्योंकि हम लोग जो मैनेजमेंट का पूरा पेपर इंडस्ट्रीज को एम.एस. यादव ने केस में हरा के हम लोग को वेज बोर्ड लाया था, उसका बदला लिया, उसका दुश्मनी हमारा ऊपर लिया। 300 लोगों को बाहर करके उस केस का बदला लिया। अगर अपने पूरा पीटीआई को खत्म करने का, उन लोग का यूनियन को खत्म करने का इरादा था, लेकिन यादव जी और हमारा यूनिटी को इन लोग को तोड़ नहीं पाया। हम लोग केस लड़ रहा है कि इंसाफ एक चीज है तो हम लोग जीतेगा। अगर इंसाफ नहीं है तो बोल नहीं सकते। अभी 8 साल से हम लोग केस लड़ रहे हैं। बॉम्बे में केस चल रहा है अभी। बॉम्बे में हेड ऑफिस था, वो सब आपको मालूम है, सब लोग एक्सप्लेन कर दिया। इसका जो कंटिन्यूटी ऐसा है। चले आप बताइए। पहले अपना परिचय दिए और उसके इजहार अली कलकत्ता से हूँ। ठीक है, हम लोग न्यायालय के लिए अपने नेता लोग से अपील करने के लिए यहाँ आए बहुत दूर से। ठीक है, हमारा अपना मांग है जितना जल्दी हमारा केस फैसला हो, एनआईटी में जज जल्दी से अपॉइंटमेंट हो, हमारा केस सुनवाया जाए। 8 साल से हम लोग परेशान हैं, किस परिस्थिति में हम लोग चल रहे हैं। हमारा दर्द समझने के लिए सरकार जरा समझे हमारे बात को और सुने, हमारा न्याय जल्दी से जल्द फैसला हो। सही बात, ये हम लोग चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे देश के कोने कोने से आए हुए, अलग अलग राज्यों से आए हुए मीडिया कर्मी लोग जो परेशान है इस बात को लेकर कि जो अनावश्यक रूप से और अचानक मीडिया कर्मियों को निकाल दिया जाता है,
बड़े बड़े मीडिया हाउस बंद हो जाते हैं, लेकिन वो जो परिवार, जो हजारों परिवार हैं, उनके सामने क्या संकट खड़े हो रहे हैं और किस तरीके से वो इस संकट का सामना कर रहे हैं, ये एक दुरूह परिस्थिति है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे सरकार हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया कर्मियों की और उम्मीद से तो ये देखते हैं कि हम उनकी चापलूसी करें, उनकी खुशामदी करें, उनकी खबर लगाएं, लेकिन हमारी समस्याओं की ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। कैमरा पर्सन नरेंद्र पाल सिंह के साथ राजीव तिवारी, YMCA कैंपस, न्यू दिल्ली।